डॉक्टर अर्शद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। हम अपने तौर पे कोशिश करते रहते हैं कि हम अपने चिकन्स के लिए, अपने बर्ड्स के लिए खुराक की खपत को कम कर सकें। हम उनके लिए घरेलू पैमाने पे ऑर्गेनिक तौर पे कुछ ऐसी खुराक तैयार कर सकें कि जो कि हमारी खुराक के ऊपर लागत को कम करे। इस वीडियो का पहला पार्ट मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको व्हीट ग्रास के बारे में बताया था, हाइड्रोपोनिक ग्रास के बारे में बताया था और आपसे वादा था कि इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करूँगा। तो इस वीडियो में मैं आपको उसके दूसरे पोर्शन के अंदर ये बताना चाहता हूँ कि आप घरेलू पैमाने पे अगर गंदम की घास उगाते हैं तो इसकी जड़ें, इसकी जो ग्रास है उसका जूस निकाल के उसका पानी अगर हम 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से अपने बर्ड्स को ऑफ़र करें तो ये हमारे बर्ड्स के लिए प्रोटीन का बहुत ही अच्छा एक सोर्स होता है। पहले पार्ट के अंदर मैंने आपको यहाँ तक वीडियो बताई थी, ये दूसरे पार्ट में मैं आपको ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये जो ग्रास हमारे पास हासिल होती है हमें, ये इलेक्ट्रोलाइट्स का, अमाइनो एसिड्स का, प्रोटीन और मल्टीविटामिन्स का एक बेहतरीन ज़रिया होता है। मैंने पहले पोर्शन में आपको बताया था कि आप ऑर्गेनिक सीड्स ले लेंगे जिनके ऊपर कोई किसी किस्म की ट्रीटमेंट ना हुई हो, उनको आप भिगो के किसी ऐसे बर्तन के अंदर रख देंगे जिसके ऊपर की जानब आप सुराख करेंगे, फिर उसमें वक्तन फ़ौक्तन आप उसके अंदर पानी डालते रहेंगे। इस तरह से उसे लेटरल साइड पे रखेंगे। कुछ दिनों के बाद बीजों के फूटने का अमल शुरू हो जाता है और ये जब बीज फूटते हैं, जब इनमें स्प्राउटिंग होती है तो ये बिल्कुल ग़िज़ाइयत से भरपूर एक ग़िज़ा आस्ता आस्ता तैयार होने लग जाती है हमारे चिकन्स के लिए, हमारे बर्ड्स के लिए। जब उनके फूटने का अमल इस स्टेज पे आ जाता है, जो कि मैं आपको सामने पिक्चर के अंदर, वीडियो के अंदर आपको दिखा रहा हूँ, तो इसके बाद आपने एक ट्रे ले लेनी है। उस ट्रे के अंदर आपने सुराख करना है। सुराख हम इस वजह से करते हैं क्योंकि बाद में जब हम इसके ऊपर बीज बिछाएंगे, आस्ता आस्ता जब हम इसको पानी लगाते रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बीज ख़राब होना शुरू हो जाए, वहाँ पे उनमें गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाए। वाज़ह तौर पे, मुकम्मल तौर पे अच्छी स्प्राउटिंग के लिए, अच्छे प्रोसेस के लिए कि सही तरीके से उसके अंदर ग्रास फूटे, उसके लिए हम इसके नीचे सुराख करते हैं और फिर इसको हम दिन में 2 मरतबा पानी लगाते रहते हैं। हल्की मिकदार में, इतना ज़्यादा पानी भी नहीं लगाना कि वहाँ पे वो बीज जो हैं अपनी जगह से डिस्प्लेस होते रहें, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहें। जब भी आप उसके अंदर पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद वो पानी नीचे से बाहर की तरफ निकलना चाहिए। आस्ता आस्ता उसके अंदर स्प्राउटिंग का आगाज़ होने लग जाता है, जो कि आपके बर्ड्स को बाद में मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स फ्राहम करता है। हम बाज़ार से कितने महंगे मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स खरीदते हैं, तो उसके लिए अगर हम घरेलू पैमाने पे इस तरह की स्प्राउटिंग करें, सिर्फ यही नहीं कि व्हीट ग्रास, और भी बहुत सारे ऐसे वीड्स हैं, बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं कि जिनका इस्तेमाल करके हम उनकी स्प्राउटिंग करके उनसे हम बहुत ही बेहतरीन मिकदार में प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। और यही प्रोटीन, यही एनर्जी का जो पैमाना होता है, ये हमारे बर्ड्स को एक अच्छी सेहत के लिए और उनके क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतरीन रखने के लिए रिक्वायर्ड। और ये जो ग्रास जब आप अपने बर्ड्स को देते हैं तो उनमें एक सबसे बेहतरीन चीज़ जो होती है कि अगर आपके बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स ख़राब हैं, ड्रॉपिंग्स उनकी लूज़ हैं या उनकी डिसकलरेशन है, तो जब आप इस तरह की ट्रीट्स अपने बर्ड्स को देते हैं, इस तरह के ग़िज़ाई अजनास जब आप अपने बर्ड्स को देते हैं, तो उनकी जो ड्रॉपिंग्स, लूज़ ड्रॉपिंग्स होती हैं, जो कि उनकी सेहत के गिरने का सबब बनती हैं बाद में, या फिर उनके जिस्म से कीमती किस्म के मवाद को बाहर निकाल लेके जाती हैं ड्रॉपिंग्स के साथ-साथ, ये उनको भी ठीक करने का बहुत अच्छा ज़रिया होता है। अगर आपने अपने बर्ड इस मकसद के लिए रखे हुए हैं कि आप उन्हें गोश्त के पर्पज़ के लिए रखना चाहते हैं, उनका जो मीट टेक्सचर हो, उसका जो जायका हो, उसका जो टेस्ट हो वो बेहतरीन हो, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी ट्रीट साबित होती है। बर्ड की बेहतरीन सेहत के लिए और ताकत की अच्छी फराहमी के लिए हम उनको व्हीट ग्रास, हाइड्रोपोनिक ग्रास, चिकन फॉडर के तौर पे दे सकते हैं। एक और बहुत ज़बरदस्त इससे बेनिफिट जो हासिल होता है वो ये है कि बाज़ का ऐसे होता है कि जैसे-जैसे बर्ड की एज बढ़ती जाती है, जैसे-जैसे हमारी लेइंग हैन यानी कि जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ होती हैं, उनकी उम्र जैसे-जैसे आगे की जानब जाती जाती है, तो उनमें जो ज़र्दी होती है वो उसका गाढ़ापन ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो जब भी हम उसको, ये व्हीट ग्रास में से जो मैंने जूस आपको अभी ये वीडियो के अंदर आपने देखा, ये वाली चीज़ हम 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से जब चलाते हैं तो उनकी ज़र्दी में गाढ़ापन आना शुरू हो जाता है। इसको आपस में ऐसे स्टिकी होना चाहिए जैसे मैं आपको ये वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास कम अज़ कम जो है वो 4 साढ़े 4 इंचज़ पे है। आप इसको जितने ज़्यादा इंचज़ पे लेके जाएँगे, 5 इंचज़, साढ़े 5, साढ़े 6 इंचज़ पे, तो उतना ज़्यादा इसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा होती जाती है। पहली मर्तबा आप अगर इसको काट के इस्तेमाल करते हैं, इसका ऐसे जूस निकालते हैं, तो उसमें ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा होती है। उसके अंदर मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, ये बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। अगर आप इसी ग्रास को दोबारा उगाते हैं, इसका दोबारा उगने का वेट करते हैं, साढ़े 4 या 5 इंचज़ पे जाके इसको दोबारा काटते हैं, तो फिर इसके अंदर ये जो ग़िज़ाइयत होती है, इसकी आस्ता-आस्ता से कमी होती जाती है। ये बर्ड्स के लिए, चिकन्स के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा होती है, चाहे छोटे चिक्स हों हमारे पास या फिर हमारे पास बड़े बर्ड्स हों।
एक तो जिस्म के अंदर जो टॉक्सिसिटी होती है, जो जिस्म के अंदर जहर होता है, उसका भी इससे बहुत अच्छे तरीके से खात्मा होना शुरू हो जाता है। कोई फंगस टाइप अंदर मटीरियल हो या फिर हमारे बर्ड को कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने का कोई खदशा हो, उस सूरत में भी ये एक बहुत अच्छी ट्रीट होती है हमारे बर्ड्स के लिए। और सबसे बेहतरीन काम इसका ये होता है कि ये आपके बर्ड को जो इम्यून सिस्टम होता है, जो इम्यूनिटी होती है उनकी, उनको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। हमेशा इसको आपने किसी साफ़ जगह पे रखना है। जैसे मैं आपको वीडियो के अंदर इसको दिखा रहा हूँ कि एक फीड बैग के ऊपर रखा हुआ है, खाली गट्टू के ऊपर रखा हुआ है, ताकि ये बहुत ज़्यादा नीचे गिरने की वजह से काफ़ी देर नीचे पड़ा रहेगा। नीचे बर्ड की ड्रॉपिंग्स भी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा ड्रॉपिंग्स जब इसके साथ मिल जाएंगी तो उसके बाद इसके अंदर वो दूसरे जरासीमों का अटैक होना शुरू हो जाता है इसके ऊपर। और वो जो अटैक है वो भी इसकी ग़िज़ाइयत को आस्ता आस्ता कम करने का ज़रिया बनता है। हमेशा आपने ऑर्गेनिक बीज इस्तेमाल करने हैं इस पर्पज़ के लिए। जो एंजाइम कंटेंट होते हैं बर्ड के अंदर, वो भी इसको खाने के बाद बेहतरीन होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बर्ड का जो मेटाबॉलिज्म है, उसका जो हाजमा है, वो बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। यानी कि जो भी खुराक खाना उसकी बेहतरीन तरीके से तोड़ फोड़ करके अपने जिस्म का हिस्सा बनाना, उसके अंदर मौजूद ग़िज़ाइयत को अपने अंदर भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना और फिर उस तरीके से परफॉर्मेंस देना फार्मर को, जिसके लिए फार्मर तवक्को कर रहा होता है। तो ये वो वाली ट्रीट्स होती हैं, ये वो वाला तरीक़ाकार होता है कि जिसको इस्तेमाल करके हम अपने बर्ड्स के ऊपर जब हम उन्हें कमर्शियल खुराक देते हैं या जब भी उनके लिए ग़िज़ाई अजनास ख़रीद रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बीज खरीद रहे होते हैं या कोई और चीज़ खरीद रहे होते हैं कि हम घरेलू पैमाने पे खुराक तैयार करेंगे, तो जिन फार्मर भाइयों की ये वाली आदत होती है कि वो इस तरह की ट्रीट भी अपने बर्ड्स को देते हैं, उनकी खुराक की खपत हमेशा से कम होती है। क्योंकि जब भी बर्ड इस तरह की ट्रीट्स लेता है, जो मैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर आपको बताता रहता हूँ, चाहे वो हाइड्रोपोनिक ग्रास हो, चाहे वो ऑर्गेनिक लेवल पे आप उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के अजनास दे रहे हों, तो इस तरह की चीज़ें खाने के बाद आपके बर्ड का जो एनर्जी लेवल होता है वो ज़्यादा हो जाता है। उसकी जो तमाम जिस्मानी ज़रूरियात होती हैं वो काफ़ी हद तक पूरी होने लगती हैं। और फिर जब आप उसको कमर्शियल खुराक या दूसरी खुराक दे रहे होते हैं तो उसकी खपत कम होती है, आपका बर्ड उसको कम खाता है। इस चिकन फॉडर को आप छोटे पैमाने पे भी अपने पास तैयार कर सकते हैं। आप इसको अगर बड़े पैमाने पे तैयार करके रखें और मॉर्निंग टाइम पे ये वाली ट्रीट अपने बर्ड को दें, तो ये आपकी जो चिकन रेजिंग वाला प्रोसेस है उसके लिए हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो अपने बर्ड्स के लिए इस तरह की ट्रीट्स फार्म पे रेडी रखा करें, जैसे कि मैं दूसरी बहुत सारी वीडियोस के अंदर बताता रहता हूँ। अगर उन आप सारी टेक्निक्स को, सारी प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करते जाएँ अपने फार्म के ऊपर, जो कि आपको सस्ती पड़े, तो इस तरह से आपकी जो खुराक में खपत है वो भी कम होती है और आपका बर्ड आपको परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतरीन देता है। इस तरह की ट्रीट जब भी आप लेइंग हैन के अंदर करते हैं, जब भी ये प्रोसेस लेइंग हैन के अंदर करते हैं, जो आपको अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं, तो आप हमेशा से नोट करेंगे कि उनके अंदर प्रोडक्शन एग्स की बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों? इसके अंदर जो अमाइनो एसिड का प्रोफाइल होता है वो बहुत हैवी होता है और प्रोटीन इसके अंदर बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होती है, जो कि आपके बर्ड के जो इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस है, जो उनकी इम्यूनिटी है, क़ुव्वत मदाफ़त है, उसको बढ़ाने में हमेशा से हेल्पफुल। और अगर आपकी कोताही की वजह से, लापरवाही की वजह से या कम इल्म की वजह से अगर आप नोट करें कि हमारी ये ग्रास ख़राब होना शुरू हो गई है, जैसे जैसे ये स्प्राउट कर रही है, जैसे जैसे ये फूट रही है, तो उस दौरान आप उसमें के अंदर जो ख़राबी पैदा होना शुरू हो गई है, दाने काले फिरना शुरू हो गए, उस प्रोसेस को रिकवर करने के लिए, ठीक करने के लिए आप उसमें अगर आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाते हैं, अगर आप सिर्फ एक प्लेट के अंदर इसको उगा रहे हैं, तो ये आपके उस प्रोसेस को दोबारा से रिकवरी की तरफ लेके आ जाता है। दोबारा से उसके अंदर जो कालापन है वो ख़त्म होने लग जाता है। जो हम बर्तन के ऊपर सुराख करते हैं, वो सुराख हम इसलिए भी करते हैं कि एक तो जब हम उसके अंदर पानी डालें वो इस तरीके से बाहर निकले कि हमारे जो सीड्स है, जब उनमें जर्मिनेशन हो रही हो, जब उनकी स्प्राउटिंग हो रही हो, एक तो वो डैमेज ना हो और दूसरे नंबर पे उनके अंदर जो हवा की थोड़ी बहुत सर्कुलेशन है वो लाजमी होती रहे उनके अंदर। क्योंकि बिल्कुल अगर पैक फार्म में अगर कोई यूटेंसिल हम इस्तेमाल करेंगे, कोई बर्तन इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी हमारे प्रोजेक्ट को फेल करने लग जाएगा। बर्ड्स के अंदर सबसे अहम चीज़ होती है उनका मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट कहते हैं कि जो भी चीज़ खाना उसको अच्छी तरीके से तोड़ फोड़ करने के बाद उसको अपने जिस्म के अंदर ताकत के लिए इस्तेमाल करना। तो हमेशा से मेटाबॉलिज्म को बेहतर रखने के लिए आप इस तरह की ट्रीट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बर्ड के मेटाबॉलिक रेट को, खुराक की तोड़ फोड़ को बहुत हाई लेवल पे रखता है, बहुत अच्छे पैमाने पे रखता है कि जिससे आपको नताइज बेहतरीन मिलना शुरू हो जाते हैं। ये वाली ग़िज़ा ना सिर्फ आप बड़े बर्ड्स के लिए बल्कि छोटे चिक्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी एज पे आपके बर्ड के लिए ये ट्रीट बहुत फ़ायदेमंद रहती है हमेशा से। ख़ास तौर पे अगर आपके पास खुराक की किसी वक्त किल्लत हो जाए, आपको खुराक तक रसाई ना हो सके कि आप अपने बर्ड्स को क्या दें, चाहे वो विंटर सीज़न हो, तो उस दौरान आप इस तरह की जो ट्रीट्स हैं वो अपने बर्ड्स को दे के उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई रख सकते हैं।
तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि मैं अपने बहुत सारे भाइयों की बहनों की खिदमत करने में कामयाब हो गया हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।